वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं सेंसर और अमर सेना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स में फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इससे हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फैक्टर्स होता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग फैक्टर्स। तो सिंपल सी बात है, जो भी नंबर यहाँ पर जैसे 8 लिया तो 8 को 1, 2, 4 और 8 डिवाइड कर सकता है। दैट मीन्स जो भी नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर सकता है वो इसका फैक्टर कहलाता है। तो n को एक नंबर लेते हैं और उस n को जो जो भी डिवाइड करेगा वो n का फैक्टर्स कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 8 है, 8 के ये सब फैक्टर्स हो गए, 12 का ये सब फैक्टर्स हो गए। दैट मीन्स ये इसको डिवाइड कर सकता है। अब आइए इसको देखते हैं हम लोग, बहुत बेसिकली से देखना चाहिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर 8 हो गया तो 8 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यह कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स 1 8 का ही फैक्टर है। फिर यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ 2 लिए, 8 लिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स 2 भी क्या है, 8 का ही फैक्टर है। फिर यहाँ पर 8 लिए और उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो देखिए ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया। दैट मीन्स 4 इसका एक फैक्टर कहलाएगा। और 8 को लिए और 8 को भी ये पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से 8 के टोटल फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4 और 8। फिर बिल्कुल बेसिकली यह दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब आइए देखते हैं हम लोग 24 का फैक्टर्स। तो यह 24 है और 24 को ये सारे नंबर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए 24 के फैक्टर्स। यहाँ पर इसे लिखिए। अब क्वेश्चन आता है कि फैक्टर से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो फैक्टर से टोटल 7 क्वेश्चंस बनते हैं। 7 तरह के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 7 तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, मतलब कितने होते हैं। जैसे कि यहाँ 8 है तो 8 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 4 और 8, मतलब 4 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल इसके 7 फैक्टर्स हैं। अगर कुछ मिस कर रहा है, यहाँ पर 6 मिस कर रहा है, ठीक है। तो फिर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 फैक्टर्स है। तो इसी तरह से ये जो छोटे छोटे नंबर है, जैसे ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे वैसे इसके फैक्टर्स के जो नंबर्स है वो भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा एक वर्क करते हैं। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 24 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 फैक्टर्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। फिर उसी तरह से जिसका भी फैक्टर्स निकालना चाहिए होगा हमें, उसको हम लोग इस तरह से लिख करके और काउंट कर लेंगे, ठीक है। पर अगर यदि छोटे छोटे नंबर हो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर यदि बड़े नंबर हो तो इस टाइप से इसको लिख करके निकाल पाना मुश्किल है। तो हम लोग उसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए कोई ना कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए और उसका शॉर्ट होना चाहिए तरीका, तो वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्या और कैसे क्वेश्चन इसे बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। दैट मीन्स हो गया 24 के सभी गुणनखंड या गुणनखंडों की संख्या 8। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ये 24 के फैक्टर्स हो गए और 60 के फैक्टर्स नीचे हैं, लेकिन हर बार हम लोग ऐसे करके नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला की ज़रूरत
या फिर उस फार्मूला को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग फैक्टराइज देख लेते हैं। तो उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 24 को फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो ये हो गया 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 12। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1। दैट मीन्स 24 का टोटल हो जाएगा 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1। ठीक है। उसी तरह से 60 का हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2, 30, फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो 15, फिर 3 से, जब 2 से नहीं होगा तो फिर हम लोग 3 से करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 3 से, और फिर 5 1 जा 5। तो 60 का टोटल फैक्टर्स हो गया आपका 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग जो फार्मूला इसका लेंगे उस फार्मूला में इसका यूज होगा। तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। अगर यदि हमको चाहिए इसका कि 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 24 के जो फैक्टर्स हैं इनकी संख्या कितनी है, अगर वो हमें निकालना होगा तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, इसका जो पावर है उस पावर को एक बढ़ा करके और दोनों को इंटू कर देना है। जैसे यहाँ पर कितना है 3, तो इसको 3 और प्लस 1 4 हो जाएगा, और इसका पावर कितना है 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और दोनों को इंटू कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 यानी 8। तो 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरह से 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो नीचे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, इतना इसका जो भी पावर रहेगा सब में प्लस 1 करके सबको क्या करते हैं मल्टीपल कर देना है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1 3, यहाँ 1 है तो 2, और यहाँ 1 है तो 2, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, सॉरी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए 12 होने चाहिए। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहीं पर एक मिस कर रहा है 20, यहाँ पर मिस कर रहा है, ठीक है 20। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके हो गए 12। ओके। फिर आगे हम लोग चलेंगे। आप जैसे ये नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना सीखे ना, तो इसमें भी बहुत सारे हैं ना, जैसे कि ऑड फैक्टर्स है, इवन फैक्टर्स है, अलग अलग करना है देखना है। ठीक है। तो ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स भी हम लोग चेक करेंगे, और इन सारे फैक्टर्स को हम लोग जोड़ना भी सीखेंगे कि इन सारे फैक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो उसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको भी हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तीन प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर है ऑड फैक्टर्स, यहाँ पर है इवन फैक्टर्स, और यहाँ पर है प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो ऑड हम लोग जानते हैं ऑड नंबर के बारे में, ऐसा नंबर जो जिसका पेयर नहीं होता है, मतलब एक कोई ना कोई बच जाता है जिसका पेयर नहीं होता है, जैसे कि 1 3, ठीक है, और 2 का डिविजन नहीं होता है। यहाँ पर है इवन फैक्टर्स। पहले इवन नंबर को जान लेते हैं। इवन नंबर क्या होता है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है। और ऑल प्राइम फैक्टर्स, प्राइम उन नंबर को कहते हैं जिसका 2 ही फैक्टर्स होता है, एक 1 और एक एक्सेल। जैसे कि हो गया 2 को 1 और 2 डिवाइड कर सकता है और अदर कोई नहीं। 3 को भी 1 और 3 ही डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं। तो जनरली सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। ठीक है। 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड होते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका है 24 के फैक्टर्स हो गया 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो इसमें से बहुत सारे ऑड नंबर्स है, इवन नंबर्स है। तो हम लोग ऑड को अलग कर देंगे, इवन को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑड फैक्टर्स, मतलब 24 के जितने भी ऑड फैक्टर्स है उसको हम लोग को बताना है कि कितने ऑड फैक्टर्स है। तो यहाँ पर ऑड फैक्टर्स है 1 2, एक 1 है और एक 3 है, बाकी तो कोई ऑड नंबर नहीं है। तो इसके सारे ऑल ऑड फैक्टर्स कितने हो गए 2 हो गए। अगर हम लोग यहाँ नंबर ऑफ लिख ऑल ऑड फैक्टर्स का मतलब ऑड फैक्टर्स को लिखना है। या ऑड फैक्टर्स कितने हो गए 1 और 3, यानी टोटल संख्या इसकी हो जाएगी, संख्या यानी नंबर 2 हो गया। ठीक है।
अब नीचे में हम लोग देखते हैं ऑल इवेंट फैक्टर्स, इसके सारे इवेंट फैक्टर्स। तो इवेंट फैक्टर्स कौन कौन है? तो 2 है, 4, 6, 8 और बाकी, ठीक है। तो उनकी संख्या भी देखेंगे, पर यहाँ पे आप लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो ये हो गया इसका इवेंट फैक्टर्स। तो इवेंट फैक्टर्स में टोटल काउंट करके लिख देते हैं कि टोटल संख्या इसकी कितनी है, नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पर संख्या हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट में है ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो उन फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स कहते हैं जो प्राइम नंबर में हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है। तो ही है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका फैक्टर भी जब हम लोग इस टाइप से करते हैं 2, 12, 2, 6, 2, 3 एंड 3, 1। तो ये आता है 2 पर पावर 3 एंड 3 पर पावर 1। तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स में आया है? 3 टाइम्स। और यहाँ पर 3 कितने टाइम्स में आया? 1 टाइम्स। तो ये जितने टाइम्स में आया है उसी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वही उसका प्राइम फैक्टर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 3 बार, और 3 आया 1 बार। तो 3 + 1 4। तो इसके टोटल प्राइम फैक्टर्स कौन कौन हो गए सर? कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन अगर यदि पूछा कौन कौन, तो इसका हो गया 2 और 3। तो अब आप लोग सवाल आप लोग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर हम कैसे, इस तरह से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो देखिए, जिसमें प्राइम नंबर है वही प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर ये है और ये है। अब यही चीज़ इसमें देखिए हर किसी में इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ पर 6 है तो 6 का नंबर 2, 3 है। 8 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर आपका 2 और 3 है। सब में देखिए 2 और 3 ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग 2 और 3 की काउंटिंग कर लेते हैं कि कितनी बार आया है। तो यहाँ पर 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 यानी 4। तो सभी अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया। यहाँ पर नंबर लेना होगा संख्या। अगर पूछेगा अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन कौन है, तो अभाज्य गुणनखंड है एक आपका 2 और एक 3। लेकिन उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 4। क्लियर? अब हम लोग आगे देखेंगे इसको फॉर्मूला बेस्ड पे कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? क्योंकि अभी आपका इसका सम भी निकालना हमें है कि इसका सम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं कि 24 में जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनको कैसे जोड़ेंगे, मतलब उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे जोड़ेंगे वो फॉर्मूला बताएंगे, और यहाँ पे जोड़ के देखेंगे कि कितना आता है ना। ऑल फैक्टर्स मतलब इसमें जितने फैक्टर्स है सारे फैक्टर्स को जोड़ना है। तो आइए चलिए हम लोग जोड़ते हैं सारे फैक्टर्स को। तो सारे फैक्टर्स को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24। आइए सबको अब जोड़ लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं 24 + 12 36, 36 एंड 8 44, 44 6 50, 54 57 59 एंड 1 60। यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। क्लियर? इसमें क्या है? वैसे फैक्टर है जो सारे इसमें इंक्लूड है। ठीक है, नीचे में क्या है? सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो ऑड नंबर आया है उन फैक्टर्स को जोड़ना है। तो आइए देखते हैं हम लोग ऑड नंबर कौन कौन है। 1 और 3 है, तो इसमें हो जाएगा 1 + 3 यानी 4। क्लियर? अब लास्ट वन हम लोग देखते हैं, कहाँ चला गया? सम ऑफ ऑल इवेंट फैक्टर्स। तो इसके जो इवेंट फैक्टर्स हैं उनको जोड़ना है। तो ऑड फैक्टर्स को छोड़ करके बाकी यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 2 हो गया, 2 4 6 8 12 एंड 24। तो टोटल यहाँ पर 60 है। 60 में से 4 चला गया, क्या कितना बचेगा? 56। ऐसे भी जोड़ के देख लीजिए कितना आ रहा है। 24 एंड 12 36, 36 एंड 44, 44 एंड 6 आपका 50, 50 + 4 54 एंड 2 56।
तो इस तरह से हम लोग इसको जोड़ना होता है, ठीक है। ऑल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। आप बताइए कि अगर यदि ये कोई बड़ा नंबर होता तो इस टाइप से जोड़ना मुश्किल होता, लेकिन चूंकि अभी कंसेप्ट है इसलिए कंसेप्ट को समझ लीजिए। हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे कि बड़े बड़े नंबर्सों को कैसे जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं फॉर्मूला पर।